Hello students, welcome to DMath channel. Today this is a lecture on the general equation of ellipse. हम सब ने standard equation of ellipse पढ़ी है, that is x square by a square plus y square by b square equal to 1. So now let's have a look at the general equation of the ellipse. इससे पहले we deep dive into the general equation of ellipse, let's have a quick recap. What is an ellipse? Ellipse is a locus of a point such that the sum of its distances from two fixed points is constant. क्या कह रही है डेफिनेशन इलिप्स की? इलिप्स क्या है? व्हाट इज एन इलिप्स? लेट f1 and f2 be two fixed points, then ellipse is the locus of a point P such that Pf1 plus Pf2 is equal to 2a, where 2a should be greater than f1, f2. This is an ellipse. राइट? सो इस डेफिनेशन को यूज करके वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इलिप्स. Standard ellipse with its or rather ellipse with इसको ऐसे लिखते हैं, ellipse having coordinate axes as its principal axes. This is the standard ellipse. The equation of standard ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1. राइट? यहां तक हम सबने पढ़ा हुआ है. अब अगर मैं इसको दो में डिवाइड करूं, a greater than b, a less than b. राइट? a greater than b, a less than b. क्या डिफरेंस है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. कुछ ऐसा इलिप्स बनता है. ठीक है? और यहां पर कुछ ऐसा इलिप्स बनता है. क्लियर? यहां तक हम सबने पढ़ा हुआ है. आगे अब हम इसको
इसको अब आगे लेके चलते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। देखो इसको डिराइव करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? This can also be written as mod x square by a square plus mod y square by b square equal to 1, right? What is mod x? Mod x, distance of any point p x comma y from y axis, right? Similarly, what is mod y? Distance of any point p from x axis, क्लियर? अब डिपेंडिंग ऑन कि a बड़ा है या b बड़ा है, डिपेंडिंग अपॉन which value is bigger, a or b, x and y axes become the major or minor axes. बेसिकली ऊपर की इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में अगर a बड़ा हो गया तो मेजर एक्सिस x एक्सिस बन जाती है। दैट इज इफ a is greater than b, then x axis is the major axis, and if b is greater than a, then y axis is the major axis. यहां तक बात समझ में आई? तो अब हमने जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है, उसको हम किसके फॉर्म में देख रहे हैं? डिस्टेंसेस के फॉर्म में, राइट? डिस्टेंसेस के फॉर्म में। इसका मतलब अगर मैं जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करता हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स वो क्या होती है? जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज distance of point P from minor axis का स्क्वायर divided by सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। जब मैं लिख रहा हूं सेमी मेजर एक्सिस, इसका मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस प्लस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from मेजर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
दिस इज दी, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, general equation of ellipse. I'll show you how to apply this equation, this concept into the question which makes your life easier. अभी हमको याद रखना पड़ता है कि अच्छा a ग्रेटर देन b होगा तो क्या फॉर्मूले हैं, अगर b ग्रेटर देन a होगा तो क्या फॉर्मूले हैं, बट इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स. Of ellipse, right? क्लियर? कुछ डेफिनेशंस एक बार दोबारा से गो थ्रू करते हैं, जो आपने पढ़ी हुई है वो डेफिनेशंस ऑलरेडी. उन डेफिनेशंस को हम कैसे प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं टू मेक प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेशन इजियर. लेट्स हैव अ लुक एट देम. फर्स्ट, foci of ellipse. Foci of ellipse. The two fixed points of the ellipse are called the foci. Second definition, center of ellipse. What is the center of ellipse? The midpoint of the foci is called the center of the ellipse. Third, major axis. The line passing through two foci of the ellipse. The line passing through two foci of the ellipse. और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसमें जानने वाली? The length of the major axis is 2a. The length of major axis is 2a. ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा जब हम प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे. फोर्थ, माइनर एक्सिस. The line perpendicular to the major axis and passing through the center of the ellipse. The length of the minor axis is 2b.
is 2b. और जो मेजर और माइनर एक्सिस होती है ना, इनको टुगेदर वी कॉल द प्रिंसिपल एक्सिस. The major axis and the minor axis together are called the principal axis of the ellipse. Principal axis of the ellipse. Clear हुआ ये? Clear? Now fifth. Directrices. The fixed lines of the ellipse are called the directrices. ओके, फिफ्थ ये डायरेक्ट्रिसेस हो गई. ए बाय ई डिस्टेंस पर होते हैं. ये सब कुछ हम अभी स्टडी करेंगे. विल स्टडी ऑल दीज इन डिटेल. देन कम double ordinate. इसको येलो से लिखते हैं. The chords of ellipse which are perpendicular to the major axis. Seventh, latus rectum. The double ordinates passing through the foci. भाई लेटेस्ट रेक्टम क्या है? वो ऐसी डबल ऑर्डिनेट्स जो फोकाई से पास कर रही हैं. अब इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. It is twice semi minor axis square divided by semi major axis. कई लोगों ने पढ़ा होगा 2b square by a. That is 2 into semi minor axis square upon semi major axis. This is again very important. Clear? Next, vertices. The points of intersection of the ellipse and the principal axis. Right?
दीज आर दी वर्टिसेस. क्या होते हैं वर्टिसेस? जहां पर इलिप्स और उसकी प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं. उनको हम वर्टिसेस बोलते हैं. नाइन्थ, eccentricity. Eccentricity. This is defined as distance between focus and center divided by distance between vertex and center. और कौन सा वर्टेक्स? कौन से वाला वर्टेक्स? वर्टेक्स lying on the major axis. Right? This is eccentricity, a new definition. It is the ratio of the distance between the focus and center and the distance between vertex and center. Right? Now, it is denoted by E. और साथ में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? विच इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर इनटू 1 minus E square. Very important formulas. Clear? This is eccentricity. And we always know that E for ellipse is less than 1. ये सारी डेफिनेशंस आपको ऑन टिप्स होने चाहिए फॉर द इलिप्स. अगर ये सारी डेफिनेशंस याद हैं, इलिप्स की जनरल इक्वेशन याद है, तो इलिप्स से क्वेश्चन सॉल्व करना आर प्रेटी इजी. जहां पर भी इक्वेशन या कोई स्टैंडर्ड टर्म आपसे पूछी गई है वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. राइट? देखो, अब एक डायग्राम स्टडी करते हैं. उस डायग्राम भी आपको याद होना चाहिए. देखो डायग्राम कैसे है? डायग्राम ऐसे है. लेट्स सी फ्री हैंड सही रहता है या ऐसे सही बनेगा इलिप्स. ठीक है, देखो ध्यान से. अब देखो ध्यान से. F1 F2. ठीक है, these are the foci of ellipse and this is the center of the ellipse. मैं मार्क कर देता हूं. फोकाई 1, फोकाई 2. ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2. अभी हमने पढ़ा. उसके बाद जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस
दिस इज AE। अब क्योंकि सेंटर मिड पॉइंट होता है तो ये डिस्टेंस भी AE, राइट? क्लियर? देन जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, और रादर रुको, वेट, इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज A। वर्टेक्स, देखो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, वर्टेक्स, 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 ठीक है? क्लियर? ये वाला डिस्टेंस, दिस इज B। क्लियर? कोई डाउट? ओके। और क्या है? लेटस रेक्टम। देन लेट्स सी लेटस रेक्टम। ये डिस्टेंस मान लो, इसको मैं K बोल देता हूं, ठीक है? और यहां पर मैं लिख देता हूं K इज इक्वल टू सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है? दिस डिस्टेंस, ये 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो K। ठीक हुआ? क्लियर? यहां तक क्लियर है सारी बात? अब क्या बचा इसमें? देन कम्स दी डायरेक्ट्रिसेस। So directrices are the lines perpendicular to the major axis and located at a distance of A by E units। देखो ये यहां से दिखाता हूं मैं, चलो। डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट्रिक्स। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज A by E। सो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए डायग्राम, ठीक है? ये सारी चीजें हम यूज करेंगे हम क्वेश्चंस में। एक डेफिनेशन और लिख देता हूं, डायरेक्ट्रिसेस आर दी लाइन्स perpendicular to major axis and at a distance of A by E units from the center। ठीक है? राइट? अच्छा, इसको भी कुछ नाम दे दो लो।
S1 S2 और ये क्या है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली वो ये है कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, दीज आर परपेंडिकुलर, दीज आर परपेंडिकुलर। मेजर एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट, मेजर एक्सिस, दिस इज माइनर एक्सिस। क्लियर हुई बात? भाई हमने मेजर एक्सिस क्या पढ़ी, अ लाइन पासिंग थ्रू टू फोकाई, तो F1 और F2 से लाइन पास कर रही है। व्हाट इज माइनर एक्सिस, अ लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिस थ्रू सेंटर, तो मतलब यही जो रेड लाइन है दिस इज द माइनर एक्सिस। क्लियर हुई बात? क्लियर? ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना। चलो अब इन सबको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इन सबको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, find the equation of the ellipse whose major axis is x plus y equal to 1 and minor axis is line x minus y equal to 2. Also it is known that major axis is of 5 units and eccentricity is half. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि एक इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, माइनर एक्सिस की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और क्या पता है हमें जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो है 5 और एक्सेंट्रिसिटी हाफ है, राइट? तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? देखो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना, कुछ मत करो, बहुत सिंपल सी बात है। सॉरी, सबसे पहले तो सेमी माइनर एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, सेमी माइनर एक्सिस कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे लेट बी सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, राइट? तो मुझे एक रिलेशन पता है, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर या दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, दैट इज 5/2 होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर इज 1/4. क्लियर? सो बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 25/4 into 3/4 equal to 75/16. 75/16, right? Now equation of ellipse, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ इलिप्स बहुत डायरेक्ट लिखे, हम कैसे लिखेंगे डायरेक्ट? देखो मुझे ये पता है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द माइनर एक्सिस, व्हाट इज द माइनर एक्सिस? x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई माइनस 2, कोई भी पॉइंट है P x कोमा वाई जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, ठीक है, जो इलिप्स पे लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस क्या होगा? x माइनस वाई माइनस 2 बाय रूट 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 5/2 का स्क्वायर, that is 25/4 plus distance of the same point P from the major axis x plus y minus 1 by root 2, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी
सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर. एंड व्हाट इज सेमी माइनर एक्सिस? 75/16 इक्वल टू 1. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो आंसर इज x माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर. 2 times divided by 25 plus 8 times x plus y minus 1 whole square divided by 75 equal to 1. क्लियर? और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो इसको तो क्या होगा ये सिंप्लीफाई करके? 6 times x minus y minus 2 whole square plus 8 times x plus y minus 1 whole square equal to 75. This is the equation of the required ellipse. क्लियर? बहुत आसान था क्वेश्चन. तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था ऑन दी फॉर्मूला. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ भी नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Second, find the standard terms of the conic 9x square plus 4y square minus 18x minus 16y minus 11 equal to 0. देखो ये वाला बहुत आसान है, इसलिए सिर्फ इसका हिंट देके बाकी इसको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उसमें हमारे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, वो विल डू इन द क्लास. देखो एक चीज़ देखो आप, सिंपल सा. इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसको मैं सिंपली ऐसे लिख दूँ 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 11 इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ अगर मैं, तो ये बनता है x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1. क्लियर? तो ये तो मुझे डायरेक्टली इलिप्स दिख रहा है, ठीक है ना? अब जब ये इलिप्स दिख गया तो इसके आगे का आप सारे स्टैंडर्ड टर्म्स, दैट इज दी इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, वो सब इजीली आप निकाल सकते हो. ये चलो अगर मैं इसको क्लास में प्रोसीड करूं, देखो यहां पे मुझे सिंपली दिख रहा है कि जो इसकी सेमी माइनर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 3 और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल टू 2, राइट? अब सिंपली एक बात समझो, what is the general equation of ellipse? Distance of the point P from the minor axis का square, right, divided by the semi major axis का square. इस टर्म को देखो बहुत ध्यान से, इस टर्म को, राइट? ये वाली टर्म, इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये मुझे दिख रहा है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन y माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है? इसका मतलब दिस इज द माइनर एक्सिस. सिमिलरली x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज द मेजर एक्सिस. तो यहां से इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज सेंटर क्या हो जाएगा? 1,2. क्लियर? एक्सेंट्रिसिटी क्या होगी? अंडर रूट 1 माइनस 4/9, दैट इज
√5/3। इसके आगे अब आप प्रोसीड कर सकते हो। क्लियर? नाउ इसके आगे मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। find the equation of the ellipse whose center is 1,2, focus is 6,2, and it passes through 4,6. It passes through 4,6. Find the equation of the ellipse. अब देखो ध्यान से, अब अपना वो डायग्राम याद करो। अगर मैं मेजर एक्सिस लिखना चाहूं, इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस? मेजर एक्सिस क्या होती है? एक लाइन जो कि सेंटर और, ध्यान से देखो, जो कि सेंटर और फोकाई से पास कर रही है। सेंटर और फोकाई दोनों से पास करेगी ना मेजर एक्सिस। इसका मतलब मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द मेजर एक्सिस? इट इज y-2 इक्वल टू, यूजिंग द पॉइंट स्लोप फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, y-2 इक्वल टू center is 1,2, focus is 6,2. This becomes y-2 equal to 0, right? y equal to 2 क्या आ गई? मेजर एक्सिस। बहुत सिंपल, क्या आ गई? मेजर एक्सिस। ठीक है? देन माइनर एक्सिस, व्हाट इज द माइनर एक्सिस? a line passing through the center and perpendicular to major axis. Hence it would be x equal to 1. ठीक है? अब इसको आगे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो, जस्ट अ मिनट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। फोकस और सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है बताओ? 5। और ये 5 किसके इक्वल हो जाएगा? AE के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? राइट? अब देखो, लेट्स एज्यूम द इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनेगी? distance of the point from the minor axis, which is x minus 1 whole square, divided by semi major axis का square, plus distance of point P from the major axis का square, divided by semi minor axis. राइट? क्लियर है बात? साथ में मेरे को एक चीज और पता है। क्या पता है मुझे यहां पे? मेरे को यहां पर ये पता है। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको। ये a² और ये b²। अब मुझे एक चीज पता है, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² इक्वल टू a² माइनस a² e² इक्वल टू a² माइनस ae की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये 25। तो इक्वेशन बन गई x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस 25 प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² इज इक्वल टू 1। क्लियर? और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है इट पासिस थ्रू 4,6। पुट कर दो 4,6। 4 minus 1 is 3, so 9 divided by a² minus 25 plus
4, 6. 16 divided by a square is equal to 1. क्लियर? इस इक्वेशन को सॉल्व करो और a की वैल्यू आएगी. क्या आएगी? देखो, इसको सॉल्व करें अगर हम, 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16 इंटू 25. व्हाट इज 25 इंटू 16? 250 to 400 equal to a to the power 4 minus 25a square. This becomes a to the power 4 minus, this becomes 1625 minus 50a square plus 400 equal to 0. अब इसको सॉल्व करो और आंसर आएगा. कैसे सॉल्व करोगे इसको? देखो, ए स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 माइनस 1600 डिवाइडेड बाय 2. फिफ्टी माइनस 30, दैट इज 20/2 is 10, 10, 40, राइट. बट एक चीज नोटिस करो आप यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 25, ए स्क्वायर माइनस 25 शुड बी पॉजिटिव बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. हेंस a square has to be 40. A square has to be 40. So your ellipse becomes y minus whole square by 40 plus y minus 2 whole square by 40 divided by x minus 1 whole square divided by 15 equal to 1. Clear? क्लियर हुआ ये? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ. if the focus center and eccentricity of an ellipse is 3, 4, 2, 3 and half respectively, find the equation of the ellipse and all the terms related to it. देखो, इसको कैसे करोगे? अब आप इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे? वही, अब तो एक काम करते हैं, वो डायग्राम बनाओ, सिंपल सा डायग्राम बनाओ और करते चलो. देखो क्या डायग्राम बनेगा? एज पर दी क्वेश्चन चलते हैं. मैंने ड्रॉ करी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है. ये मुझे गिवन है फोकस विच इज 3, 4, सेंटर इज 2, 3, राइट. 2, 3. तो एक एक करके बनाते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं. इसका मतलब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मिल गई मुझे. इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? y minus 3 equal to 1/1 into x minus it should be y minus 4, sorry. y minus क्या कर रहा हूँ मैं? सही लिखा था यार, सॉरी, सही लिखा था. y minus 3 x minus 2. Hence equation becomes y equal to x plus 1. मेजर एक्सिस इज y इक्वल टू x प्लस 1. अब देखो, तो माइनर एक्सिस क्या मिल गई? माइनर एक्सिस
a line perpendicular to the major axis and passing through the center, which is y equal to minus x, y equal to minus x. It passes through 2, 3. Directly put करो. X plus y equal to 5. X plus y equal to 5. Right? ये मुझे माइनर एक्सिस मिली. A line passing through the center and perpendicular to the major axis. अब इसका एक और फोकाई निकालते हैं. चलो इसका एक और फोकाई निकालते हैं. या चलो एक काम करते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस कितना आएगा. डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस कितना आएगा. 4 - 3 1, 3 - 2 is 1, √2 इक्वल टू a. तो इस लाइन पर दैट इज y इक्वल टू x प्लस 1 पे √2 डिस्टेंस पीछे कौन से पॉइंट से 2, 3 पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन यूज करें. x - 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू y - 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू प्लस माइनस √2 राइट. कुछ गड़बड़ करी क्या. This distance is √2. Yes, this distance is √2. कुछ तो गलत कर रहा हूँ. हाँ ये गलती कर दी ना. दिस इज रॉन्ग. नॉट रॉन्ग. इट शुड बी 1/√2. दिस इज इक्वल टू √2. अब यहाँ पर देखो मुझे क्या चाहिए. मुझे चाहिए यहाँ पे नेगेटिव में, तो इट शुड बी -√2. तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गया मेरे पास. फोकाई 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे देखो. -1, 1, 2. तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ 1, 2. राइट. ये डिस्टेंस a ही है ना, दैट इज √2. अब देखो a इंटू हाफ दैट इज AE, दिस इज इक्वल टू √2. इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2√2. नाउ b square is equal to a square, that is 8 into 1 minus 1/4, 1 minus e square equal to 2. 4 minus 3/4, 6, sorry, it would be 6. b square would be equal to 6. Right? Clear? अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखना चाहूं वो तो मैं बहुत इजीली लिख सकता हूं. कैसे. डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द माइनर एक्सिस, फ्रॉम द माइनर एक्सिस विच इज x प्लस y प्लस 5 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस विच इज नथिंग बट 8 प्लस distance of P from the major axis, which is x minus y plus 1 divided by √2 का whole square divided by 6 equal to 1. Clear? Is it clear? यहाँ तक हमें मिल गया. और अगर हम आगे निकालना चाहें, let's say we want to find the equation of directrices. अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन हो, a स्क्वायर इज 8. ठीक है. डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन कैसे निकलेगी देखो. a/e निकालो आप. व्हाट इज a/e? a/e इज नथिंग बट 2√2 इंटू 2 इक्वल टू 4√2. इस लाइन पे 4√2 पे जो पॉइंट है ना y इक्वल टू x प्लस 1 पे, वो निकालते हैं. कहाँ से. सेंटर से. x - 2
divided by 1 by root 2 y minus 3 upon 1 by root 2 equal to plus minus 4 root 2. क्या क्या पॉइंट्स आए, क्या क्या पॉइंट्स आए देखो, एक आएगा 2 प्लस 4 दैट इज 6,7, एक आएगा 6,7, तो यहां मार्क कर देता हूं। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा -4, -2, -1, -2, -1, राइट, क्लियर, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखो ये हमारा इलिप्स बनेगा कैसे एक्चुअल में, ये इलिप्स ऐसे बनेगा कुछ, ऐसे इलिप्स बनेगा ये, ठीक है, राइट। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू y इक्वल टू x प्लस 1, या दैट इज x माइनस y इक्वल, तो x प्लस y इक्वल टू 13, x प्लस वाई इक्वल टू 13, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। और सेकेंड डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, x प्लस वाई इक्वल टू -3। अगर मैं बात करूं इनके वर्टिसेस की, तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, a यूनिट दैट इज 2√2 डिस्टेंस आगे निकालो। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने तो कैसे निकलेंगे, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2 y माइनस 3 अपॉन 1 बाय रूट 2 इक्वल टू प्लस माइनस बताओ कितना होना चाहिए, a इज 2√2, 2√2, क्लियर। कितने आ रहे हैं देखो, ये 2, 4,5, एक आया 4,5 और एक आया 0,3, 0,3, this point is 0,3, this point is 4,5, राइट। और अगर ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स इस वाली लाइन पर हम पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, क्लियर, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालनी हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 इंटू बी स्क्वायर बाय ए, व्हाट इज बी, यहां पर हमने बी की वैल्यू 6 निकाली थी, 2 बी स्क्वायर बाय ए दैट इज 6 बाय रूट 2, 6 बाय रूट 2, 3√2, 3√2, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्लियर है यहां तक। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब देखो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब देखते हैं कि कैसे दूसरे टॉपिक के साथ मिक्स होकर ये क्वेश्चन आ सकता है, कैसे दूसरे टॉपिक के साथ ये क्वेश्चन मिक्स होकर आ सकता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, ध्यान से समझना। अब अगर इस इलिप्स को मैं 3D और वेक्टर्स के साथ मिक्स कर दूं, तो 3D और वेक्टर्स के साथ अगर मैं इसको मिक्स करूं तो it would be very interesting to see, right? Let's have a look at it कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है अगर मैं इसको मिक्स करना चाहूं तो, अगर मैं इसको मिक्स करना चाहूं तो कैसे बन सकता है, देखो an ellipse with eccentricity e, with eccentricity e foci f1 and f2 and f1 and f2 lies on the plane P where E is 3 by 5, f1 is 54, 18, minus 27 and
F2 is -54, -18, 27. And P is 2x plus 3y plus 6z equal to 0. 2x plus 3y plus 6z equal to 0. If the equations of the directrices are x minus 150 by 3 equal to y minus beta upon b equal to z minus gamma upon c, and x plus 150 by 3 equal to y plus beta by b equal to z plus gamma by c, then find the value of mod of b beta plus gamma c. देखो क्वेश्चन इज, अब अभी तक हमने जो इलिप्स स्टडी करा है वो एक्स वाई प्लेन में करा है, एक्स वाई प्लेन में, बट अब ये क्वेश्चन कह रहा है एन इलिप्स विद एक्सेंट्रिसिटी ई, फोकाई f1 एंड f2 लाइज ऑन द प्लेन p. बेसिकली अब कैसी सिचुएशन है, ऐसी कुछ सिचुएशन है, एक मेरे पास एक प्लेन है मेरे पास, ठीक है, इसकी इक्वेशन मुझे गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 0, ये प्लेन है. अब जो इलिप्स है ना वो इसमें है, इसमें कोई ऐसे इलिप्स है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे. भाई बहुत सिंपल सी बात है. सबसे पहले तो आप एक बात नोटिस करो कि अगर मैं इसकी मेजर एक्सिस की बात करूं, मेजर एक्सिस मुझे F1 और F2 पता है ना, F1 और F2 पता है, इसका मतलब मुझे सेंटर भी पता है, सेंटर सी मान लो एक ही बात है. थोड़ा सा और मैं इंक्रीज कर देता हूं यहां से ना. हाँ, ये प्लेन है, तो सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर व्हाट वुड बी द सेंटर, सेंटर देखो, सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, मिड पॉइंट ऑफ F1 एंड F2, और F1 और F2 का मिड पॉइंट देखो, F1 F2 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 54 माइनस 54 0 0, तो ओरिजिन ही आ रहा है, ओरिजिन ही आ गया, ठीक है ना. F1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, देखो F1 की वैल्यू है 54, -18, -27, और F2 क्या गिवन है, F2 है -54, -18, -27. तो सेंटर तो मिल गया मुझे, सेंटर मिल गया ना. अब 3D में अगर मैं लाइन की बात करता हूं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस लिखने जा रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, जबकि जरूरत नहीं है मुझे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे dRs चाहिए, dRs ऑफ dr ऑफ मेजर एक्सिस. अब देखो जो मेजर एक्सिस होगी दैट इज द लाइन पासिंग फ्रॉम F1 एंड F2. तो मैंने वेक्टर्स में क्या पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है वेक्टर्स में, कि जो dRs होते हैं दैट इज अगर कोई वेक्टर, अगर कोई लाइन पास कर रही है पॉइंट A1, A2,
A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3 से, तो उसके जो DRs होंगे उस लाइन के वो क्या होंगे? A1 माइनस A2, B1 माइनस B2, C1 माइनस C2। क्लियर? राइट? तो इसका मतलब अगर मैं DRs देखूं 54 माइनस 54 दैट इज 108 कॉमा 36 कॉमा माइनस 54। इसमें से अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं या फिर और क्या कॉमन ले सकता हूं मैं यहां से? यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं 27 अगर मैं कॉमन लूं यहां से, या 27 भी कॉमन नहीं आएगा, 18 कॉमन आ रहा है, राइट 18। तो ये DRs जो मेरे बन रहे हैं दैट इज 6 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3। ये DRs मिल गए मुझे मेजर एक्सिस के। अब और अगर मैं मेजर एक्सिस की इक्वेशन लिखना चाहूं, अब अगर मैं लिखना चाहूं, जरूरत नहीं है जबकि मुझे मेजर एक्सिस की इक्वेशन की मैं लिख सकता हूं क्या होगी? x माइनस, क्योंकि अभी ओरिजिन से भी पास कर रही है लाइन, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x बाय 6 इक्वल टू y बाय 2 इक्वल टू z बाय माइनस 3। राइट? दिस इज माई मेजर एक्सिस। मुझसे माइनर एक्सिस नहीं पूछे गए तो मैं माइनर एक्सिस नहीं लिखूंगा। और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ मेजर एक्सिस क्या होंगे? मेजर एक्सिस के? 6 बाय 36 और 440 और 940, 6 बाय 7 कॉमा 2 बाय 7 कॉमा माइनस 3 बाय 7। राइट? 6 बाय 7, 2 बाय 7 माइनस 3 बाय 7। ठीक है, अब वैल्यू निकालते ए की। मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं पता है अभी, और अगर मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस नहीं पता तो मुझे ये तो पता ही नहीं कि डायरेक्ट्रिक्स, जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से। राइट? तो मैं क्या करूंगा, लेट्स कैलकुलेट F1 F2, डिस्टेंस बिटवीन दी फोकाई। ठीक है ना? F1 F2 कैलकुलेट करूं, कितना आएगा ये? अंडर रूट 108 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर प्लस 54 स्क्वायर। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करके देखना, दिस कम्स आउट टू बी 126। अब मुझे एक चीज पता है क्या? सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए ही होता है, तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2AE, दैट इज इक्वल टू 126। AE इक्वल टू 63। E की वैल्यू मुझे पता है, A इंटू 3/5 इक्वल टू 63। तो जो A की वैल्यू आती है दैट कम्स आउट टू बी 105। सॉरी, 105। राइट? नाउ तो A बाई E भी पता चल गया मुझे। A बाई E कितना आएगा? व्हाट इज A बाई E? कैलकुलेट करो A बाई E की वैल्यू। 105 डिवाइडेड बाय 3/5 इक्वल टू 175। क्लियर? मुझे सब मिल गया, लेकिन अब मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में देखो, मुझे वैल्यूज किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए बी सी और बीटा और गामा। तो बीटा और गामा तो क्या होंगे? व्हाट इज बीटा एंड गामा? बीटा एंड गामा आर दी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि यहां पर कहीं लाई करेंगे, यहां पर कहीं। डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसे होगी, देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर होगी मेजर एक्सिस से, हमने पढ़ा है अभी ऊपर, पढ़ा है। बट 3D में एक लाइन अगर आप सोचो एक लाइन सोचो, 3D में इमेजिन करो, कितनी लाइंस होंगी जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है? इनफाइनाइट लाइंस होंगी, इनफाइनाइट। तो डायरेक्ट्रिक्स कैसे पता चले हमें? बहुत ध्यान से सोचो, डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स कौन से प्लेन में लाई करेगी? प्लेन P में लाई करेगी। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो मेजर एक्सिस से तो परपेंडिकुलर है ही है, साथ में जो प्लेन की नॉर्मल है उससे भी परपेंडिकुलर है।
उससे भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये मेजर एक्सिस, this is directrix, and then this is the normal of the plane. ये सारे आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, राइट। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, जो डायरेक्ट्रिक्स वो किसके पैरेलल होगी, दैट वुड बी पैरेलल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन क्रॉस विथ मेजर एक्सिस, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स के डी आर्स निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के डी आर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे आएंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट लेके, आई कैप जे कैप के कैप, नॉर्मल क्या है 2 2 6, कुछ गलत लिख रहा हूं क्या, कुछ शायद मैं गलत लिख रहा हूं, 2 3 और 6 गिवन है ये, दिस इज 2 3 एंड 6, राइट। ओके, ठीक है। प्लेन की नॉर्मल इज, प्लेन की नॉर्मल इज 2 3 6, और जो मेजर एक्सिस के डी आर्स हैं वो क्या है 6 2 और -3, 6 2 और -3, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्या आएगा, ये वेक्टर आएगा आई कैप इंटू 3 3 ज़ा -9, -9 -12, that is -21, then -6 -36, -6 -36, which is 42, क्योंकि इन माइनस के साथ आएगा, यहाँ पर आएगा 4 -18, that is 4 -18 -14। यहाँ से अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 7, देन दिस बिकम्स -3 -3, या -7 अगर मैं कॉमन लूँ, लेट्स टेक -7 कॉमन, दिस बिकम्स 3 -6 एंड 2, राइट। क्लियर है ना। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी ना, वो देखो वो किस फॉर्मेट की होगी, दिस वुड बी, चलो पहले तो एक ए बाई ई, एक पॉइंट और निकाल लेते हैं कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जो मेरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये कहां लाई करेगा, x माइनस ओरिजिन डिवाइडेड बाय, देखो व्हाट इज द डायरेक्ट, व्हाट इज द डीसी ऑफ द मेजर एक्सिस, 6/7 2/7 -3/7, 6/7, then comes 2/7, then comes 3 -3/7 इक्वल टू, क्योंकि मेजर एक्सिस है, दिस बिकम्स ±175। यहां से मुझे क्या मिलेगा, दी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो क्या क्या आते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ये आते हैं 150 150 50 -75 एंड -150 -50 75, राइट। तो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है वो क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस वुड बी x -150 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू y -50 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल टू z माइनस और रादर z प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2 एंड x -150 डिवाइडेड बाय 3 y -50 डिवाइडेड बाय -6 रादर प्लस
z माइनस 75/2, राइट। इसका मतलब b की वैल्यू इज 50, बीटा इज -6, c इज 2, गामा इज -75। कैलकुलेट करो मॉड b बीटा प्लस मॉड c गामा, कितना हुआ? -150 माइनस 6 इंटू -150 and 6 into 50 is 300 equal to 450 equal to 450। क्लियर हुई बात? इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 450। हमने क्या किया? हमने जो कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े ना, हमने सिर्फ वही अप्लाई करे, सिर्फ एक एडिशनल कॉन्सेप्ट अप्लाई करा कि 3D में जब हम लाइन डिफाइन करते हैं ना, तो विद द हेल्प ऑफ dr डिफाइन करते हैं एंड अ पॉइंट लाइंग ऑन इट। वही हमने यहां पर यूज किया है। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं इसमें आपको। जो भी हमने जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पढ़े, स्टैंडर्ड इलिप्स आपको ऑलरेडी पता था, जनरल इलिप्स आज हमने पढ़े, जनरल इलिप्स से कॉन्सेप्ट्स आज हमने अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम होमवर्क में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ आपको, या लीव इट। बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन देना चाहूँ होमवर्क में, तो कौन सा दे सकता हूँ? लेट मी थिंक। अगर मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अगर होमवर्क में देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ आपको? ठीक है, चलो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। Sixth, find all the terms of the conic x minus 1 whole square plus y minus 2 whole square का अंडर रूट प्लस अंडर रूट ऑफ x minus 2 whole square प्लस y minus 1 whole square इक्वल टू 10। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आपके लिए होना चाहिए सिर्फ। So students, as usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.